पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत से उत्साहित ममता बनर्जी नई दिल्ली में बीते 2 दिन से विपक्षी नेताओं सहित केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने में जुटी हुई है। ममता बनर्जी ने आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि गडकरी से उनकी मुलाकात बंगाल के रोड प्रोजेक्ट को लेकर हुई, लेकिन दिल्ली में उनकी मैराथन मीटिंग का असली मुद्दा कुछ और है। बंगाल विजय के बाद ममता का यह पहला दिल्ली दौरा है और वो केंद्रीय नेतृत्व से भेंट वार्ता के साथ साथ विपक्षी एकता की धुरी बनने की कोशिश में लगी है। ममता बनर्जी 29 जुलाई की दोपहर केंद्रीय मंत्री गडकरी के बंगले पर पहुंची। मंत्रालय के अधिकारियों सहित ममता बनर्जी ने बंगाल के कई रोड प्रोजेक्ट्स पर गडकरी से बात की। एक दिक में ट्रांसपोर्ट के बारे में और एक दिक जो रोड के बारे में, रोड कनेक्टिविटी के बारे में, कि हमारा स्टेट ऐसा है कि हमारा स्टेट का बॉर्डर है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और नॉर्थ ईस्टर्न का भी बॉर्डर है, गेटवे है। तो इसी के लिए अगर थोड़े से ज़्यादा रोड हमारा उधर में अभी जो यास आया, फोनी आया, बुलबुल आया, बहुत सारे रोड हमारा खराब भी हो गया है। ममता बनर्जी की बंगाल विजय से विपक्ष की खत्म हो चुकी आस को एक बार फिर नई जिंदगी मिली है। इसीलिए ममता बनर्जी को हाथों हाथ लिया जा रहा है। एकजुट विपक्ष की तस्वीर तैयार की जा रही है। हालांकि बीजेपी को रोकने के लिए ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनाए जाने के सवाल पर बुधवार को उन्होंने कहा था कि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये बात तो साफ है कि ममता अपने लिए परिस्थितियां बनाने में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी से जब ये पूछा गया कि क्या वो विपक्ष का चेहरा बन रही हैं बीजेपी के खिलाफ, तो उनका ये जवाब था कि वो कोई भविष्य वक्ता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार दौरे कर रही हैं, इरादे उनके साफ जाहिर होते हैं। विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करना, सरकारी नुमाइंदों से मुलाकात करना और पेगासस और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना उनकी इस रणनीति का अहम हिस्सा है, क्योंकि दिल्ली आने के बाद वो ये कर रही हैं। ममता की इस कवायद पर बीजेपी का कहना है कि उनसे अपना राज्य नहीं संभल रहा और वो देश के ख्वाब देख रही हैं। पश्चिम बंगाल में जो लोग इलेक्शन के बाद ममता जी अगर इस तरह से जीत संभाल नहीं पाती, अगर जीत के खुशी में वो 150 लोगों को मरवा दिए हैं उनके लोगों ने, लाखों लोग घर से बाहर हैं, तो ये आपको जीत लगता है? लेकिन ये तो सच है, रियलिटी बोल रहे, ग्राउंड रियलिटी यही है। पश्चिम बंगाल में जो रिजल्ट आए उसमें बीजेपी का ऑल ओवर इंडिया में उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और वो शुरुआत वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी ने की है। तो वो कैसे बोल रहे हैं जो नहीं होगा? त्रिपुरा भी हम लोग का आ जाएंगे। बीजेपी से विजय के लिए विपक्ष की उम्मीद अब ममता बनर्जी बनकर उभरी है। ममता भी इस बात को समझ रही हैं कि बंगाल जीत के बाद वो मोदी विरोध का मुख्य चेहरा बन सकती हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने बंगाल के नारे को दोहराया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विरुद्ध नारा दिया गया था कि खेला होवे, और यही नारा ममता ने दिल्ली आकर दोहराया है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बंगाल के बाद पूरे देश में खेला होगा। मतलब साफ है कि ममता की स्वीकार्यता विपक्ष में बढ़ी है और अभी से ही विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मिशन मोड में खेला होवे का नारा उतार दिया है।